हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने मायके जाऊँगी और बच्चे जाएंगे अपनी नानी के घर। फाइनली वो आ गए हैं हमें लेने के लिए, तो मैं फटाफट से उनके लिए नाश्ता लगा दूँगी। ग्लासों में मैंने चाय को डाल दिया है, तो ये मैंने नाश्ता लगा लिया है। ज़्यादा कुछ तो नहीं नाश्ते में लगाया, क्योंकि वो ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो बस मैंने 2 तरीके की बस नमकीन ही रखी हैं। तो अब नाश्ते को प्लेट में लगा लेते हैं और चलते हैं लेके। तो ये मैंने नाश्ता लगा लिया है, अब चलते हैं नाश्ते को लेके। तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं बताऊंगी आपको कि मुझे लेने कौन आया है। तो ये देखिए, मुझे लेने मेरे पापा जी आए हुए हैं, जो कि मैंने काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि लेने आ जाओ लेने आओ। तो फाइनली आज वो मुझे लेने आए हुए। मैं और बच्चे जाएंगे नानी के घर, और मेरी बेटी भी बैठ गई थी उनके साथ नाश्ता करने के लिए। तो अब जाएंगे हम। वैसे तो छुट्टियों के दिन ख़त्म होने वाले हैं, पर कोई बात नहीं, कुछ दिनों के लिए ही सही घूम तो आएंगे बच्चे अपने नाना के घर पे। तो देखिए, नाश्ता कर रहे हैं सभी। आ जाइए, आप सब भी नाश्ता कर लीजिए। वैसे तो पापा जी रात को ही आ गए थे, 12:30 बजे करीब। तो ये मैं सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो रात को मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे इसीलिए, क्योंकि हमारे घर से आने में 7 घंटे का सफ़र है। तो इसीलिए रात को ही आ गए थे पापा जी। ये मैं आ गई थी किचन में। तो कुछ दिनों की मलाई रखी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसका घी निकाल लूँ, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए घर जाऊँगी तो फिर ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने मलाई से घी निकाल लिया है और आलू को रख दिया है उबलने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे अपनी थ्रेडिंग अपर लिप्स बनवाने थे। तो मैं अपनी सासू माँ के साथ जाऊँगी मार्केट। ये मम्मी जी भी रेडी हो गई थी जाने के लिए। तो अब चलते हैं बाज़ार की तरफ। तो मैं आ गई थी अब बाज़ार में, और मुझे इस शॉप से लेस लेनी थी, तो मैंने यहाँ से लेस ले ली। और मुझे रील भी लेनी थी, तो मैंने यहाँ से रील भी ले ली। तो अब आ गई थी मैं कपड़ों की दुकान पर। तो मैंने यहाँ पे अपने सूट के मैचिंग के दुपट्टे लिए। ये वाला दुपट्टा मेरे सूट में मैच हो रहा था, तो मैंने एक ही दुपट्टा लिया, बाकी और सारे मुझे पसंद नहीं आए। और मैं पहुँच गई थी पार्लर पर। तो यहाँ पे मैंने थ्रेडिंग बनवाई और अपर लिप्स बनवाए। वैसे तो मेरा थ्रेडिंग बनवाने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है और मेरे बहुत लगती है, इसीलिए मैं कभी कभी वैसे भी ही मैं थ्रेडिंग बहुत कम बनवाती हूँ। ये मैं पार्लर से निकल आई थी और घर पर आ गई थी। मेरे पापा जी और ससुर जी बैठ के कुछ बात कर रहे थे। ये मेरे बच्चे लेटे हुए थे, मैं बच्चों को साथ लेके नहीं गई थी, क्योंकि बाहर धूप बहुत हो रही थी, इसीलिए घर पर ही छोड़ गई थी। तो ये मैं आ जाती हूँ फिर अपने रूम में। बहुत दर्द हो रहा था मेरी थ्रेडिंग और अपर लिप्स में, क्योंकि उन्होंने मेरे कट लगा दिया था थ्रेडिंग में, इसीलिए बहुत टाइट धागा चला रहे थे वो। तो बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं आ जाती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि सुबह किसी ने खाना खाया नहीं था, कहा था कि दोपहर में ही खा लेंगे। आलूओं को मैंने सुबह ही उबलने के लिए रख दिया था। नोक तो लग नहीं सकता था सब्जियों में, इसीलिए फिर मैंने आलू को काट के उसमें नमक मिर्च प्याज मसाला डालकर अच्छे से मिक्स करके उसकी एक पिट्ठी बना ली थी। तो अब मैं रोटियां बनाने की तैयारी कर लूँगी। तो ये देखिए, मैं सभी के लिए रोटियां बना लूँगी। ये मैं फटाफट सभी के लिए रोटियां बना लूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी और दोपहर का समय था, और वैसे भी किचन में तो बहुत गर्मी लगती है। तो ये मैं जल्दी से रोटियाँ बना लूँगी सभी के लिए। तो ये प्लेट में मैं मम्मी और पापा जी का खाना लगा लूँगी। लस्सी का पैकेट मम्मी जी ने मंगा लिया था, तो बस उसी के साथ खाएंगे खाना। तो ये मैंने खाना लगा लिया है, अब चलते हैं खाना लेके। तो अब आ गई थी मैं ऊपर छत पे आंधी तूफान आ रहा था, तो कपड़े उतारने के लिए आई थी। तो ये मेरे पापा जी भी आए हुए थे साथ में। हवा बहुत चल रही थी, तो कपड़े उड़ रहे थे। तो मैंने फटाफट जल्दी कपड़ों को निकाला। देखिए कितनी तेज़ से आंधी चल रही है। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, ठंडा ठंडा। तो ये मेरे पापा जी भी छत पर घूम रहे थे। और देखिए कितनी ज़ोरों शोरों से आंधी चल रही है। और ये मैंने फिर अपने पापा जी को फ़ोन पकड़ा दिया था, कि कहा था कि लो मेरी वीडियो बनाओ, मैं कपड़े उतार रही हूँ। तो मेरे पापा जी ने फ़ोन को लेके मेरी वीडियो बनाई, देखिए। और फिर मैंने फटाफट से सारे कपड़ों को उठा लिया था, क्योंकि तूफ़ान बहुत ज़ोर से आ रहा था, ज़मीन पर कपड़े गिर रहे थे सब कुछ। फिर आ गई थी मैं अपने रूम में। तो मैंने सोचा क्यों ना बैग
पैक कर लूँ मैं अपना, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं लगेगा इसीलिए। तो ये मेरी कुछ टाइम पहले की फ़ोटो है, जब मैंने सिलाई वगैरह सीखी थी तो कैंप में ही खींची थी ये मेरी फ़ोटो। तो मैं ये देख रही थी कि पहले मैं कैसी लगती थी और अब कैसी लगती हो। तो ये मैंने बैग निकाल लिया है अपना कपड़े लगाने के लिए। ये देखिए, ये मेरे दोनों बेटा बेटी खेल रहे हैं और मैं इधर बैग पैक कर लूँगी। ज़्यादा कपड़े तो नहीं ले जा रही मैं, थोड़े ही ले जा रही हूँ, क्योंकि हमें कुछ दिनों के बाद वापसी भी आना है, इसीलिए। तो ये देखिए, मैं कपड़े लगा रही थी तो मेरा बेटा बार बार बैग को खींच रहा था, मुझे कपड़े नहीं लगाने दे रहा था। बहुत शरारती है ये। मैं कुछ भी काम करूं तो उसमें कहीं पकड़ के कुछ खींचेगा, कहीं कुछ खींचेगा। तो देखिए, बड़ी मुश्किल से मैंने इसे समझा बुझाकर टीवी चला दी थी, तो वो उसे देखते रहा था। फिर मैंने कपड़ों को लगा लिया था। फिर आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि मैंने जब खाना बनाया था तो मैंने बर्तन नहीं धोए हुए थे, क्योंकि मैं भी थक गई थी, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। तो ये शाम के समय में मैंने बर्तनों को अच्छे से धो के, तो ये मैं खाने की तैयारी कर लूँगी। खाने में मैं बना रही थी आज कचौड़ी और रायता, क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट है कचौड़ी और रायता। और इधर आटा भी लगा लूँगी। तो मेरे पापा जी ने तो मना कर दिया था कि मैं कचौड़ियाँ नहीं खाऊँगा, तो फिर मैंने उनके लिए सादा रोटियाँ ही बनाई हुई थी। और फिर आ गई थी मैं पूजा करने के लिए, कि जब तक आलू ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं दीपक लगा दूं। तो ये मैं यहाँ पे पूजा करने लगी और मैंने दीपक भी लगा दिया था। और फिर से आ गई थी मैं किचन में। आलू हमारे ठंडे हो गए थे तो मैंने उसकी पिट्ठी बना ली और अब मैं बनाऊंगी कचौड़ियाँ। तो ये देखिए, ये मेरी कचौड़ी बनके तैयार है। तो अब मैं ये थाली ले जाऊंगी अपने पापा जी के लिए। मम्मी अभी एक्सरसाइज कर रही थी तो मैंने उनके लिए थाली नहीं लगाई थी, इसीलिए। तो सभी को खाना खिला के मैं आ गई थी अपने रूम में अपने लिए खाना लेके। तो आ जाइए फ्रेंड्स, कचौड़ियाँ खा लीजिए। किस किस को कचौड़ियाँ पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैंने सोचा खाना खा के मैं फटाफट से अपनी मेहंदी लगा लूँगी। तो ये देखिए, 12:30 बजे का टाइम हो रहा था, तो अब मैं लगा लूँगी मेहंदी। ये मैं अरेबिंग मेहंदी लगाऊंगी, वैसे तो नहीं, सिंपल से ही लगाऊंगी, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था और मैं भी पूरे दिन थक गई थी काम करते करते। इसीलिए फिर सुबह जल्दी भी उठना है, क्योंकि हमारी ट्रेन 3:30 बजे की है। इसीलिए तो सिर्फ मैंने सादा सिंपल से ही मेहंदी लगाई है, सिर्फ 5 मिनट में लग गई थी। और ये मेहंदी मैंने अपने हाथों से ही लगाई है, क्योंकि सारे सो गए थे, सिर्फ मैं ही जग रही थी। इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।